गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में। आज हम बात करते हैं पार्ट सेकंड्स और ये हमारा स्टार्ट होता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ से। ऐसे देख लीजिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, करते हैं स्टार्ट आगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। एक्सक्लेम द मैन, द मैन मीन्स लेंको। लेंको ने हैरानी से कहा, वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। आई होप, मेरी आशा है। होप मीन्स आशा करना, वर्ब है। होप, होप्ड, होप्ड। आई होप इट पासेज क्विकली, कि जल्दी ही बीत जाएगा। पास क्विकली होता है जल्दी चला जाना, जल्दी बीत जाना। कि ये जो समय है, यानी कि जो ये ओले गिरे हैं, फसल खराब हो गई है, ये जो समय है जल्दी ही बीत जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पासेज क्विकली, कि ये समय जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ही नहीं गुजरा। इट डिड नॉट पास, डिड नॉट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल, हेल मीन्स ओले। हेल क्या होता है? HAIL, हेल मीन्स ओले, या फिर हेल स्टॉर्म भी कह सकते हैं आप, ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड, रेन मैंने बरसात होना। रेन, रेन्ड, रेन्ड, रेन भी वर्ब है यहाँ पे। रेन, रेन्ड, रेन्ड। एक घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के एक तरफ। द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड होता है पकी हुई फसल के खेत, और पकी हुई फसल के खेतों में, कॉर्नफील्ड में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। होल मीन्स संपूर्ण और वैली मीन्स घाटी। पूरी घाटी में एक घंटे तक बरसात होती रही। क्या? ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गया था ओलों के कारण। ओले गिरने से खेत कैसा हो गया? वाइट, सफेद हो गया। एज इफ, जैसे कि। कवर्ड विद साल्ट, कवर्ड मीन्स ढकना, विद के साथ, साल्ट में नमक, जैसे कि खेत को नमक से ढक दिया गया हो। ओले गिरने से खेत ऐसा हो गया बिल्कुल सफ़ेद, जैसे नमक होता है। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, नोट ए लीफ, नहीं बचा। नोट ए लीफ, लीफ मैंने पत्ता। नोट ए लीफ रिमेन्ड रहा ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। ओलों के कारण से पेड़ों के जो पत्ते थे वो झड़ गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मीन्स फसल, वाज टोटली, पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉय वर्ब है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फ्लावर्स मीन्स फूल, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स के ऊपर, जो पौधों के ऊपर फूल लगे हुए थे वो भी गिर गए। लेंकोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंको की आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, वॉज फिल्ड भर गई, विद सैडनेस, उदासी से, यानी कि लेंको उदास हो गया। लेंको ने कैसा फील किया? यानी कि जब ओलावृष्टि हुई, पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो लेंको की फीलिंग कैसी थी? ही फेल्ट वेरी सैड, वो बहुत उदास हुआ। बिकॉज, क्यों हुआ उदास हुआ? बिकॉज इज हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। क्यों हो गई थी? ड्यू टू हेल स्टॉर्म्स, ओलों के कारण से। When the storm was past, storm means तूफान, storm means क्या होता है? Storm, STORM, storm means तूफान। When the storm had passed, had passed, had plus third form of verb, it means past perfect tense, had passed, past perfect tense का यूज किया गया है।
When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood, वो खड़ा था, कौन? लैंको, in the middle of the field, खेत के बीच में खड़ा था, and said to his sons, और अपने बेटों से कह रहा था। said मैंने कहा, to his son अपने बेटों से। देखिए लैंको ने अपने बेटों से क्या कहा। ए प्लेग, प्लेग होता है महामारी, प्लेग क्या होता है? महामारी। ऑफ लेक्ट्स, लेक्ट्स मीन्स होता है, देखिए लेक्ट्स, लॉक्ट्स मीन्स होता है एन इंसेक्ट, ये एक कीटों का दल होता है, टिड्डी दल कहते हैं इसको हम। लोकेट्स मीन्स क्या होता है? लोकेट्स, लोकेट्स मीन्स टिड्डी दल, एन इंसेक्ट एक कीट होता है जो जिस भी फसल में जाए उस पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है। ए प्लेग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, यानी कि ए प्लेग एक महामारी, ऑफ लोकेट्स टिड्डी दल की एक महामारी भी, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देती, मोर देन दिस इससे ज़्यादा, यानी कि अगर प्लेग जैसी महामारी आती, यानी कि टिड्डी दल जैसी महामारी आती तो भी ज़्यादा छोड़ देती, लेकिन ओलों ने तो पूरी फसल को क्या कर दिया? द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, द हेल ओलों ने हैड लेफ्ट छोड़ा नहीं, नथिंग कुछ भी, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आप एक वर्ब देखिए, वर्ब है आपके पास लिव, लिव मीन्स छोड़ना, मोस्टली बच्चे इसको गलत कर देते हैं। लिव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लेफ्ट, लिव, लेफ्ट, लेफ्ट। देखिए जब हम बुक पढ़ रहे हैं हमारा कंप्लीट फोकस होना चाहिए हर एक वर्ड के ऊपर, उसमें कौन सा मॉडल यूज किया गया है, कौन सा आर्टिकल यूज किया गया है, कौन सा टेंस यूज किया गया है, ताकि आपकी जो इंग्लिश की जो वैकेब है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बड़ा अच्छे से। आगे देखिए, दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल वी विल हैव हमें नहीं मिलेगा, नो कॉर्न कोई भी फसल, यानी कि हमें अनाज नहीं मिलेगा इस साल, क्योंकि जो हमारी कॉर्न फील्ड्स हैं डिस्ट्रॉयड हो गए हैं ड्यू टू हेल्स, ओलों के कारण से। दैट नाइट, उस रात, वाज अ सोरोफुल वन, वह रात बहुत ही सोरोफुल थी, उदासी भरी थी, सभी उदास थे क्योंकि पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। All our work for nothing, हमारी मेहनत किसी काम नहीं आई। All our work for nothing, यानी कि जो हमने मेहनत की अपने खेतों के ऊपर उसका कोई लाभ नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। There is no one, कोई नहीं है, who can help us, जो हमारी सहायता कर सके। There is no one who can help us. We shall go hungry, we shall all go hungry this year, इस साल तो हम भूखे ही मर जाएंगे। ये बोल रहे हैं कौन? लैंको अपने बेटों से कि इस साल तो हम भूखे ही मर जाएंगे क्योंकि जो हमारी पूरी फसल है वो बर्बाद हो गई है। अब आगे देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहता था, इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी मीन्स लोनली, एकांत, इन दैट, उस सोलिटरी एकांत हाउस, मकान में, क्योंकि उनका एक ही मकान था जो उस वैली में था, उस एकांत मकान में जो लोग रहते थे उनके दिलों में, इन द मिडल ऑफ वैली, जो उस घाटी के बीच में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता ली जाए, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। देखिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं कि गॉड सेव अस, हम भगवान हमें बचाइए, गॉड हेल्प अस, भगवान हमारी सहायता कीजिए, यानी कि इसी प्रकार से लैंको का भी गॉड के अंदर कंप्लीट फेथ है। तो अब देखिए लैंको ने उस फेथ को किस प्रकार से मेंटेन रखा। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक ए टोटल लॉस, टोटल लॉस मीन्स सब कुछ खत्म हो जाना, कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख का कोई नहीं मरता, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर, भूख से, यानी कि भूख से कोई नहीं मरता है। लैंको कहता है कि कोई बात नहीं है, फसल खराब हो गई है लेकिन भूखा कोई नहीं मरता है, क्योंकि भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। ऑल थ्रू द
दैट्स वॉट दे से, दैट्स वॉट दे से, उन्होंने ये सब कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि दैट्स वॉट दे से, उसके बच्चों ने भी वही कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लैंको थॉट, लैंको सोचता रहा। थिंक मैंने सोचना, वर्ब है आपके पास में। थिंक, थिंक मैंने होता है सोचना, अच्छे से देखिए। थिंक मैंने सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है थॉट। थिंक, थॉट, थॉट्स, थिंक, थॉट, थॉट्स। ओके। लैंको थॉट, लैंको ने सोचा ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में। अब लैंको को एक ही आशा है कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं, भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। द हेल्प ऑफ गॉड्स, भगवान से सहायता। हुज आई, जिसकी आंखों में, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था। इंस्ट्रक्ट मैंने निर्देश देना, बताना, इन्फॉर्म करना, टोल्ड बताया गया था, जैसा कि लैंको को बताया गया था, इंस्ट्रक्शन दी गई थी। क्या? सी एवरीथिंग, की हर चीज देखता है। सी देखता है, एवरीथिंग हर चीज, यानी कि गॉड सब कुछ देखता है, ऐसा उसको बताया गया था। इवन वट इज डीप इन वंस कंसाइंस, इवन यहां तक कि वट इज डीप, गहराई में है, इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है, कंसाइंस मीन्स इनर सोल, यानी कि एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी कि ये समझने की शक्ति कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतरात्मा कहते हैं, अंतरात्मा। ठीक है, कि एक आदमी की अंतरात्मा में क्या है, ये सब कौन देखता है? गॉड को सब पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ ए पर्सन वाज लैंको, क्वेश्चन बनता है ये, व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन वाज लैंको, क्वेश्चन है आपका। मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ ए पर्सन वाज लैंको, व्हाट टाइप of a person was Lenko, what type of a person, किस टाइप का पर्सन है वो? पढ़िए, अब आप यहां से रीड करेंगे आप। what type of a person, देखिए, Lenko was an ox of a man, Lenko was an ox of man, or you can say Lenko was a hard-working person, was a hard-working person, कि वो एक मेहनती व्यक्ति, हार्ड-वर्किंग पर्सन है। ठीक है, लैंको कैसा व्यक्ति? अ हार्ड-वर्किंग पर्सन। एन ऑक्स ऑफ मैन मीन्स अ वेरी हार्ड-वर्किंग पर्सन, बहुत ही मेहनती व्यक्ति को हम कहते हैं एन ऑक्स ऑफ मैन, यानी कि बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में पशुओं की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, फिर भी वो जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे। अब जिसको लिखना आता है वो कौन हो गया? लिटरेट, यानी कि जो लैंको है वो इलिटरेट पर्सन नहीं है। लिटरेट होता है शिक्षित, पढ़ा लिखा, इलिटरेट अनपढ़, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता। ये लिखता था, लिखना पढ़ना आता था लैंको को, यानी कि लैंको एक हार्डवर्किंग पर्सन था, एक फार्मर था, बट ही वाज अ लिटरेट पर्सन, लेकिन वो एक शिक्षित व्यक्ति था। हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे। द फॉलोइंग संडे, आने वाले, फॉलोइंग का मतलब आने वाला, संडे रविवार को, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह, डे ब्रेक जब सुबह सूर्य निकलता है, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको उसने खुद उठाया, टू टाउन, कस्बे तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल कर दिया, यानी कि मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी कि ये भगवान के लेटर के अलावा, यानी कि जो लेटर लिखा गया था भगवान को, उसके अलावा ये कुछ नहीं था, बस एक लेटर था जो भगवान को लिखा गया था। देखिए इस लेटर में क्या लिखा गया। गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड, क्या लिखा लेटर के ऊपर? गॉड्स,
इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, भूखे मर जाएंगे, विल गो हंग्री। क्या लिखा लेंको ने अपने लेटर में, क्या लिखा देखिए, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos, तो क्या कहा उसने, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 pesos, कितने, 100, यानी कि 100 pesos, 100 pesos की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं। सो मीन्स बोना, SOW, सो, शोड ED लगा देंगे, शोड, और शोन SOWN, सोन, सो, शोड, शोन, ये भी वर्ब है आपके पास, SOW, सो मीन्स क्या होता है, बोना, शोड SOWED, शोड SOWN, शोन, शो मैंने बोना, शोड, शोन। देखिए कुछ नए वर्ड्स आएंगे, आप उनको अच्छे से रीड करेंगे, आपकी वैकेब बढ़ेगी। सो मीन्स बोना, शोड, शोन। टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेत दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम, जब तक फसल नहीं आ जाती, अंटिल, जब तक कि द क्रॉप, फसल कम आएगी, यानी कि जब तक फसल आएगी तब तक जिंदा रहने के लिए और अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 pesos की जरूरत है। कितने pesos की जरूरत है, 100 pesos, बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, आगे डैश 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 लिखा हुआ है, इट मीन्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स लेफ्ट नथिंग, क्योंकि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। देखिए आज हमने यहीं तक डिस्कस किया है, बाकी जो है कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जितना हमने इसको रीड किया है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से रीड करेंगे, अपनी नोटबुक में राइट करेंगे विद मीनिंग्स, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए इस चैप्टर के बारे में तो आप उसका फ्री माइंड से उसका आंसर दे सकें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। वाई मीन्स क्यों, रीजन पूछा गया है। क्या डिड लेंको से, लेंको ने क्यों कहा द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स बरसात की बूंदों को, वर लाइक न्यू कॉइन्स की, नए सिक्कों की तरह। कहा ना उसने कि जो बिग ड्रॉप्स है वो 10 सेंट कॉइन है एंड स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट कॉइन्स। क्यों कहा उसने ऐसा, सिल्वर कॉइन्स क्यों कहा। ही सेड दिस, उसने ये कहा बिकॉज हिज क्रॉप ओनली नीडेड, क्योंकि उसकी फसल को ओनली नीडेड, जरूरत थी ए गुड रेन की, एक अच्छी बरसात हो। उसकी फसल को किसकी जरूरत थी, अ गुड रेन, नीडेड अ गुड रेन। गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल, वुड ब्रिंग, लेकर आएगी, हिम मनी, अच्छी फसल होगी तो वुड ब्रिंग हिम, लेंको के लिए क्या लेकर आएगी, मनी लेकर आएगी, पैसा आएगा लेंको के पास। सो ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन, इसलिए वो क्या कहता है कि ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये कॉइन्स हैं, क्योंकि मैं इनको, ये फसल के ऊपर गिरेंगे, फसल अच्छी होगी, मुझे पैसे मिलेंगे, तो इसलिए उसने क्या कहा, इनको न्यू कॉइन्स कहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द रेन चेंज, बरसात चेंज कैसे हुई, हाउ कैसे, डिड है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड को काट देंगे, पास्ट में लिखेंगे कैसे, द रेन चेंज की सेकंड फॉर्म चेंज्ड, द रेन चेंज्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म, बरसात बदल गई, किस में बदल गई, चेंज किस में हो गई, हेलस्टॉर्म में, ओलों में चेंज हो गई, ओलों के तूफान में, हेलस्टॉर्म ओलों में बदल गई। इट कंटिन्यूड फॉर एन आवर, यहां पर आवर के साथ में आर्टिकल यूज किया गया, एन आवर, इसको क्या बोलते हैं, इसको हावर नहीं बोलते, इसको आवर बोलते हैं, आवर। इट कंटिन्यूड, ये चलता रहा, फॉर एन आवर, 1 घंटे, यानी जो ओलों का बरसात थी, ओलों की बरसात, वो 1 घंटे तक चलती रही। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द कॉर्न ऑफ हिज फील्ड्स, उसके खेतों की जो फसल थी, कॉर्न,
वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो टोटली क्या हो गई, पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद होना, ठीक है। यह है ना कि व्हाट हैपन टू लैंकोज फील्ड्स, कि लैंको के फील्ड्स के साथ में क्या घटित हुआ, हैपन्ड घटित होना टू लैंकोज फील्ड्स, तो आप लिखेंगे एज ए रिजल्ट द कॉर्न ऑफ हिज फील्ड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर लैंकोज फीलिंग्स, लैंको की फीलिंग्स कैसी थी, अंदर से भावनाएं कैसी थी, व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले रुक गए, ओले पड़ रहे थे, टोटली जो क्रॉप थी वो खराब हो गई, तो फीलिंग कैसी थी, आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर ही कि ही फेल्ट वेरी सैड, उदास हो गया वो। क्या लिखेंगे, व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओले रुक गए, हेल स्टॉप्स, लैंको बिकेम वेरी सैड, लैंको बहुत उदास हो गया, ऑल हिज क्रॉप हैड गॉन, उसकी पूरी फसल हैड गॉन चली गई, या ऑल हिज क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल बर्बाद हो गई, हैड गॉन हैड डिस्ट्रॉयड, हैड रूइंड। ही थॉट, उसने सोचा, ही एंड हिज फैमिली, कि वह और उसका परिवार गो हंगरी, भूखे मर जाएंगे दिस ईयर, इस साल तो हम सब भूखे मर जाएंगे, ये उसकी फीलिंग थी जब ओले रुक गए। एक क्वेश्चन मैंने अभी भी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका, व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन वॉज लैंको, लैंको किस प्रकार का व्यक्ति था, लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, या फिर आप कह सकते हैं लैंको वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके, क्योंकि देखिए जो हमारी फर्स्ट बुक है इसमें से 2 पैसेज आएंगे, कितने पैसेज आएंगे, 2 पैसेज, कैरी 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स ईच, एक पैसेज जो हो 5 नंबर का आएगा, एक इसमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्या होता है, पहले ऐसा होता था कि इस बुक में से ओनली 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, लेकिन लास्ट 2 ईयर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो भी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया हुआ है, ठीक है। तो आपका मेन काम क्या है, हम एक चैप्टर को बड़ा अच्छे से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पैसेज को सोल्व करना है कि एक पैसेज के अंदर क्या कहा गया है। उसके बाद में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन 5 क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। अच्छे से सोल्व कब कर पाएंगे, जब आप उस पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे कि वो किस चैप्टर में से है, उसके राइटर का नाम क्या है। 2 मार्क्स तो यहीं से आ जाते हैं। उसके चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड, राइटर का नाम क्या है, जी.एल. फ्यूंटेस। उसके बाद पैसेज को रीड करेंगे, क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 5 मार्क्स का, यानी कि ये 10 मार्क्स आपको देगा अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से रीड कर रहे हैं। 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस रीड करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको मैंने नोट्स में, जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उनके अंदर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे, उससे के अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ओनली 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको लर्न करना। तो आप बने रहें मेरे साथ और एक अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करें, और स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि आप इस जो भी मैटर लिखा हुआ है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको लिखने के काम में जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद में अपने पास में सामने बुक रखिए, लाइन टू लाइन जैसे आपको मैं टीच कर रहा हूँ आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं कल।